बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर थर्ड, आवर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है बच्चों? जिससे हमारे शरीर में जो पूरी हड्डियां बनी हुई हैं, हड्डियों का ढांचा, वो होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? द स्केलेटन, जॉइंट्स और मसल्स। We know that our body is made up of cells from tissues from organs and organs from organ system. इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी है। जो सेल्स क्या होता है? जो शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिससे हमारा शरीर बनना शुरू होता है, उसे सेल कहते हैं। और सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यूज़। फिर टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन कौन से? जैसे हो गया लंग्स और हार्ट, ये सब हमारे ऑर्गन हैं। और ऑर्गन सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन के ग्रुप्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में, उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इन द अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। लेट्स मेक अ क्विक रिविजन ऑफ देम। पिछली क्लास में हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़े थे जो हमारे बॉडी में होते हैं। अब उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इसमें। ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो हमें सांस लेने वाला हमारा जो सिस्टम होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, उसे ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। हेल्प अस टू ब्रीथ। नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर में पूरी नसें दौड़ी हुई हैं, वो नर्वस सिस्टम है। वो क्या मदद करती है हमें? हेल्प अस इन थिंकिंग, हमें सोचने में मदद करती है, फील करने में मदद करती है, लर्न करने में और स्मेल करने में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में ही होती है। आप सोचेंगे तभी आपका हाथ उठ सकता है, जो नसें मदद करती है सिग्नल देने में। आप सोचेंगे तभी आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सब काम नर्वस सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिससे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने में और अदर सब्सटेंस, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए, वो पहुंचाने में मदद करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स होती हैं हमारे शरीर में, वो क्या होती हैं? हेल्प करती है मूवमेंट्स में, हाथ पैर हमें हिलाने में मदद करती है मस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो हम फीकल मैटर और यूरिन को बाहर निकालते हैं बॉडी से, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। थ्रो आउट आवर बॉडी वेस्ट, अपने शरीर में से गंदगी बाहर निकाल देना। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हड्डियों का ढांचा, जो हमारे शरीर को एक शेप दे रखा है। बिना स्केलेटल सिस्टम के हमारे शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा शरीर सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज़। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? जो मदद करता है हमें हमारे न्यू वंस को बनाने में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल। इस चैप्टर में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। द स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ह्यूमन का स्केलेटन क्या है? वो हड्डियों का एक ढांचा है। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव्स सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी। ये ढांचा क्या करता है? हमारी ये ढांचा बोन्स का क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? हमारे इंटरनल ऑर्गन को, और हमें सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, और शेप देता है हमारी बॉडी को। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। एक ग्रोन अप इंसान के 206 हड्डियाँ होती हैं, डिफरेंट साइज और शेप के। उनके शरीर में अलग अलग साइज की और शेप की 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में।
द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, हमारे ह्यूमन स्केलेटन में एक खोपड़ी होती है, एक बैकबोन होता है और एक रिब केज होता है और 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। द 4 लिम्स ऑफ और आर्म्स, जो 4 लिम्स होते हैं मतलब हमारे दोनों हाथ और हिंड लिम्स मतलब हमारे दोनों पैर। दीज लिम्स आर अटैच्ड टू पेयर ऑफ द ग्रिडल्स, शोल्डर ग्रिडल एंड हिप ग्रिडल रिस्पेक्टिवली। जो हमारे दोनों लिम्स हैं वो कैसे अटैच हैं? ग्रिडल्स से। ग्रिडल्स क्या उनसे? शोल्डर ग्रिडल से जिससे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हिप ग्रिडल से जिससे हमारे दोनों पैर जुड़े हुए हैं। द स्कल, द स्कल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन, आइज एंड ईयर्स। स्कल क्या करता है मतलब खोपड़ी क्या करती है? मदद करती है किसमें? प्रोटेक्ट करने में, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को, हमारी आँखों को और हमारे कान को। द बोन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कवर विद अ होल एट द बेस टू अलाउ द स्पाइनल कॉर्ड टू पास आउट। जब जो बोन है वो आपस में जुड़ी रहती है, कैसे? क्यों? टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कवर, एक मजबूत कवर बनाने के लिए, विद अ होल, एक होल होता है बेस पे, मतलब नीचे तरफ हड्डियों के होल होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, वो उसमें से पास आउट होती हैं, उसमें से निकलती हैं ताकि हमारे शरीर से जुड़ी रहे। द स्कल ऑल्सो हैज़ होल्स टू अलाउ सिग्नल्स टू रीच द ब्रेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। स्कल में भी छेद होते हैं ताकि वो सिग्नल्स को भेज सके ब्रेन तक। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज लाइक आइज, ईयर, नोज, स्कल से डिफरेंट पार्ट्स पे जा सके, जैसे आँखें, नाक, कान। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 29 बोन्स, ये 29 बोन्स से बनी होती है एंड 14 बोन्स आर फ्रेमवर्क ऑफ द आइज, नोज, चिक्स एंड अपर एंड लोअर जॉ। और जिसमें से 14 बोन जो होती है वो फ्रेमवर्क होती है, ढांचा होती है किसी, हमारे आँख की, नाक की, हमारे गाल की, अब हमारे ऊपर और नीचे जबड़ों के, जो ऊपर और नीचे जबड़े जो हम हिलाते हैं खाते वक्त, वही जबड़े ऊपर और नीचे। द बैकबोन ऑफ स्पाइन। अच्छा बच्चों, ये स्कल का डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। द बैकबोन और स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी और या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये बैकबोन का डायग्राम है। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, जो स्कल होता है वो बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। द बैकबोन हैज 33 स्मॉल रिंग लाइक इररेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। जो बैकबोन होती है वो 33 छोटे छोटे रिंग लाइक इररेगुलर, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। ईच बोन इज प्लेस्ड ओवर द अदर, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर चढ़ी रहती है, बनाती है एक लॉन्ग, लंबी सी कॉलमनार कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। एक लंबी सी लड़ी जैसी बनाई होती है, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द हेड, द नेक एंड द बॉडी। वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और हमारे सर, गर्दन और पूरे शरीर को सपोर्ट करती है। द रिब केज, रिब्स आर थिन एंड कवर्ड बोन, रिब्स जो होती हैं वो पतली और मुड़ी हुई हड्डियों का बना होता है। दे मेक अ केज, वो एक केज जैसा बनाए होते हैं हमारे चेस्ट के अराउंड, ताकि वो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। दिस केज ऑफ बोन इज नोन एज रिब केज, इसी केज को हम रिब केज बनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी लिखा है इट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स, जैसे मैंने बताया वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब इन द रिब केज, यहाँ पे 12 पेयर होते हैं रिब्स के रिब केज में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे की तरफ 12 होता है, मतलब 12 इधर, टोटल 24 होते हैं जो कि 12 पेयर्स के होते हैं। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर फ्री एंड कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, जो आखिरी के 11th और 12th नंबर के जो रिब होते हैं वो पूरे तरीके से जुड़े नहीं रहते, वो आधे फ्री रहते हैं, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द लिम्स, द आर्म आर ऑल्सो कॉल्ड एज 4 लिम्स, हमारे हाथों को 4 लिम्स भी कहते हैं।
ईच फोर लिम्ब हैज़ 3 बोन्स, हमारे एक हाथ में 3 बोन होती है। द अपर आर्म हैज़ 1 बोन, जो ऊपर वाले एल्बो के ऊपर वाले हिस्से में एक बोन होती है, उसको ह्यूमरस कहते हैं। और एल्बो के नीचे वाले एरिया में जहाँ से कलाई जुड़ी रहती है वहाँ पे 2 बोन होते हैं, उसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। देखिए ये है ह्यूमरस और ये है रेडियस और अल्ना। द लोअर आर्म हैज़ 2 bones called radius and ulna. The wrist and hands are made up of many small bones. जो हमारी कलाई और हमारे हाथ होते हैं, मतलब पाम हमारे, वो बहुत छोटे छोटे ढेर सारे हड्डियों से बने हुए होते हैं। The hind limbs or the legs also have 3 bones each. Femur or the thigh bone is the longest bone in the body. जो हमारे पैर होते हैं, मतलब हिंड लिम्ब, वो भी 3 ही हड्डियों से ऐसे जुड़ के बने होते हैं। जो फीमर होता है या फिर थाई, हमारे जो थाई का बोन होता है इसको फीमर कहते हैं, और ये सबसे लंबी बोन होती है। इज द लॉन्गेस्ट बोन। लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स। लोअर लेग जिसको शैंक कहते हैं बच्चों, जैसे ये थाई है वैसे ये शैंक होता है। वो 2 हड्डियों का मिलके बना होता है, टीबिया और फेब्युला। द एंकल एंड टो ऑल्सो हैव मैनी स्मॉल बोन्स। जो एंकल होता है हमारा और हमारा टो होता है, मतलब जो पैर की छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, वो भी छोटे छोटे हड्डियों से मिलके बनी होती है। ग्रो विथ नॉलेज। बोन्स आर नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। जो हड्डियाँ होती हैं वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होती है हमारे बॉडी की। द इनेमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज़ हार्डर दैन बोन्स। जो हमारे दांत में जो इनेमल्स की कोटिंग हुई रहती है ना बच्चों, वो हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। हाउएवर बोन्स कैन बी रिपेयर्ड इफ़ ब्रोकन बट इनेमल कैन नॉट। जो जबकि बोन्स जो होती हैं टूटने के बाद दोबारा जुड़ सकती हैं, पर इनेमल्स कभी नहीं जुड़ सकते बच्चों। फंक्शंस of the skeleton. It gives shape, support and strength to our body. हमारे स्केलेटन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है बच्चों? ये हमारे शरीर को शेप और सहायता करती है, मजबूती देती है खड़े होने में, एक शेप बनाने में। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स। ये हमारे शरीर के जो कोमल से अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन्हें मदद करती है प्रोटेक्ट करने में, जिसको क्या, जैसे कि लंग्स। मसल्स अटैच टू दी बोन्स मेक मूवमेंट पॉसिबल। जो मसल होती है हमारे बोन से जुड़ी होती है, जो मूवमेंट में मदद करती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन द बोन। कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही मिलकर बोन बना होता है, विच मेक द बोन फ्रेम एंड स्ट्रॉन्ग। उसी से बोन स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूती मिलती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारे हड्डियों को। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। जो ब्लड, जो खून के कण होते हैं, जो खून के जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, जो कि द सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन। जो कि क्या होते हैं, जो सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होते हैं वो लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन में भरे हुए होते हैं। जॉइंट्स। Joint is the meeting point of 2 bones held together by strong tissues called ligaments. Joints क्या होते हैं बच्चों? जो 2 bones के meeting points होते हैं, जो 2 tissues को strongly पकड़े होते हैं, ऐसे जकड़े हुए होते हैं, उनको ligaments कहते हैं। There are several joints in our body. हमारे शरीर में बहुत सारे joints होते हैं। All the joints except those in the skull are movable. शरीर में सारे जॉइंट्स मूवेबल होते हैं सिवाय हमारे सर के। द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल। जो हमारे स्कल के बोन्स होते हैं वो एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स को इमूवेबल बना दिया जाता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 2 kinds ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 तरीके का जॉइंट होता है, एक इमूवेबल जॉइंट और एक मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स सिंपली कनेक्ट्स बोन। ये 2 बोन्स को जोड़े रहता है। दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स। मूव नहीं करने मिलता है, इससे हमारे बोन्स को अलाउ नहीं करता है हमारे बोन्स को हिलने में। दे आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड पेल्विस। ये काम मिलता है स्कल में मिलता है। और बच्चों हमारे कमर के पास जो हड्डी होती है नीचे तरफ
जहाँ से हमारा पैर और हमारी कमर जुड़ी होती है, वो हमारा पेल्विस रीजन, वहाँ का भी हम बोन नहीं हिला सकते हैं। मूवेबल जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स अलाउ फुल मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये जॉइंट हमें अलाउ करता है सारे बोन्स को हिलाने में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हम एक एक करके सारे जॉइंट्स को पढ़ते हैं। हिंज जॉइंट, these joints are like the hinge in a door. They allow movement of the bone in one direction, that is either up or down. These joints are found in our elbow, fingers, knees and toes. ये जॉइंट कैसे होते हैं? जैसे डोर में होता है ना, ऐसे फंसा हुआ रहता है, ऐसे एक तरफ ही हम खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं या फिर ऐसे बंद कर सकते हैं। हमें अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में हड्डियों को हिलाने में। दैट इज आइदर अप और डाउन, या तो ऊपर या तो नीचे। These joints are found in our elbow. ये हमारे एल्बो में मिलते हैं, हमारी उंगलियों में मिलते हैं, हमारे नीज में और मेटोज में। जैसे बच्चों आप बस ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, these joints are found in hip. हमारे कमर के हिस्से में और हमारे कंधे के हिस्से में ये जॉइंट मिलता है। इस टाइप के जॉइंट में द बॉल शेप्ड एंड ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब बॉल की जैसा एक गोला बोन होता है, वो फिट होता है इनटू द कप शेप्ड सॉकेट, हमारे कप शेप के सॉकेट जैसे ऑन दी अदर बोन, मतलब ऐसे एक खोखला सा ऐसा गोला सा बना रहेगा और ऐसे कप शेप का, उसमें बॉल ऐसे फिट हो जाती है। इट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट, जैसे हमारा कंधा घुमाएंगे तो आप उसको पूरा आराम से रोटेट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है। बॉल एंड सॉकेट का डायग्राम आप देख सकते हैं। पाइवट जॉइंट, a pivot joint is found between the skull, the first 2 vertebrae of the spine. Pivot joint कौन सी होती है? ये हमारे गर्दन के नीचे के थोड़े से हिस्से को पाइवट जॉइंट कहते हैं, जिसको हम नो मूवमेंट में घुमा सकते हैं। जैसे आप नो बोलेंगे तो जो आपकी हड्डी हिलती है गर्दन की, वो पाइवट जॉइंट होती है। इज फाउंड इन द बिटवीन द स्कल, हमारे खोपड़ी और हमारे वर्टिब्रे के बीच के पहले 2 हिस्से के बीच में हमारे ये पाइवट जॉइंट मिलती है। दी अपर मोस्ट वर्टिब्रे इन द नेक इज कॉल्ड एटलस, जो सबसे ऊपर का वर्टिब्रे होता है, इसको हम एटलस कहते हैं। वी कैन मूव अवर हेड साइड वे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट। हम अपने सर को साइड में ऊपर नीचे हर तरफ घुमा सकते हैं पाइवट जॉइंट की हेल्प से। ग्लाइडिंग जॉइंट, the joint between the bones in the wrist and ankle and the tarsal bones or the foot are called gliding joint. They help let us bend our back, twist and turn. Gliding joint क्या होता है? The joint between the bones, जो बोन हमारे कलाई के बीच में होता है, ये वाला, और एंकल और टार्सल, मतलब जो पैर में जो बच्चों हड्डी होती है वो वाले, उसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। दे लेट अस बेंड आवर बैक, ये हमें पीछे तरफ झुकने, हमें ट्विस्ट और टर्न करने में मदद करते हैं। मसल, बोन्स इन द बॉडी कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, जो हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं वो खुद से नहीं हिल सकती हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ये मसल की सहायता से हिलती हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर दैन 600 डिफरेंट मसल्स, हमारे इंसान के शरीर में 600 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के मसल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अटैच्ड टू द बोन्स, इसमें अधिकतर हड्डियों से जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर से जुड़े रहते हैं, उसको टेंडन्स कहते हैं। द टेंडन्स हैव द मसल्स इन मूविंग द बोन्स, टेंडन्स मदद करती है मसल्स को, हमारे बोन्स को हिलाने में। टाइप्स ऑफ बोन, आवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स है बच्चों। आवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। वॉलंटरी मसल्स, द मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, जो मसल्स को हम खुद से हिला सकते हैं वो वॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर के मसल्स को हम खुद से हिला सकते हैं, जैसे हम सोचेंगे अपना हाथ हम हिला लें, हम हिला सकते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स, द मसल्स दैट वर्क बट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स, वो मसल जो
काम तो करती हैं पर वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती, वो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली, वो खुद से काम करती हैं। जैसे कि मसल्स हमारे स्टमक के, इंटेस्टाइन के, वो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं? द थर्ड काइंड ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट। ये हार्ट में पाई जाती है, हमारे सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये भी इनवॉलंटरी होती है, इसे हम अपनी इच्छा अनुसार चला और रोक नहीं सकते हैं। अगर हमारा दिल रुक गया तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बट दे आर स्ट्रक्चर लाइक वॉलंटरी बोन्स, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉलंटरी बोन्स की तरह होते हैं, पर होते फंक्शन में इनवॉलंटरी होते हैं। इन्हीं को मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। हाउ डू मसल्स वर्क? द बॉडी मूव्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स विच आर मेड अप ऑफ मसल सेल। जो हमारी बॉडी मूव करती है हमारे मसल के एक्शन से ही मूव करती है, जो कि बने होते हैं मसल के सेल से। द मसल सेल्स आर यूनिक। मसल के सेल्स बहुत खास होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स से बने होते हैं बॉडी के। दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट, जो कि छोटे हो सकते हैं। मतलब आप अपना हाथ मोड़ेंगे तो आपकी मसल्स छोटे हो जाएंगे, या फिर आप अपना हाथ को फैलाएंगे तो वो रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे या फिर लंबे हो जाएंगे। व्हेन अ मसल सेल रिलैक्स, जब अगर हमारा मसल का सेल रिलैक्स होता है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। अगर आप अपना हाथ मोड़े हैं तो आपका मसल छोटा हुआ है, और जब आप वापस खोल देंगे तो हमारी नॉर्मल साइज में आ जाएगी। दिस एबिलिटी ऑफ मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज मूवमेंट इन द बॉडी। इसी एबिलिटी को मसल सेल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के मूवमेंट को हम मसल सेल्स की मदद से करते हैं। यही मसल्स का हमारा वर्क होता है। दिस मसल सेल वर्क इन पेयर्स टू कॉज मूवमेंट। मसल सेल भी पेयर में होते हैं जो कि मूवमेंट को कॉज करते हैं। वी कैन हेल्प आवर मसल्स, वी कैन कीप आवर मसल स्ट्रॉन्ग। हम अपने मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? एक्सरसाइज करके, हमेशा एक्टिव रह के, रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और हमें अच्छा और सात्विक भोजन खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। न्यू वर्ड्स: स्केलेटल, द बोन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट आवर बॉडी। हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है उसको स्केलेटल कहते हैं। वर्टिब्रा, ईच स्मॉल बोन ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो छोटी छोटी एक एक बोन होती है उसको वर्टिब्रा कहते हैं। बोन मैरो, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस फाउंड इनसाइड लॉन्ग बोन, जो सॉफ्ट होती है और फैट से बनी होती है सब्सटेंस हमारे लॉन्ग बोन के अंदर पाई जाती है, उसे बोन मैरो कहते हैं। लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज, एक मजबूत बैंड होता है टिश्यूज का जो कि दो हड्डियों को जोड़ा रहता है टुगेदर एट अ जॉइंट। जॉइंट्स पे दो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग चीज जोड़ी रहती है, उसे लिगामेंट कहते हैं। टेंडन, स्ट्रॉन्ग फाइबर विथ विच मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये फाइबर होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो दो मसल्स को जोड़ता है। बच्चों, लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ता है और टेंडन दो मसल्स को जोड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये बोन से अटैच होता है और लिगामेंट हमारे जॉइंट से अटैच होता है। लर्निंग पॉइंट्स: अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। एक ग्रुप होता है जो ऑर्गन का जो साथ में वर्क करता है एक काम के लिए, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एन अडल्ट बोन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स इन हिज बॉडी। एक ग्रोन अप आदमी के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, डिफरेंट साइज, शेप और फंक्शंस होते हैं उनके अलग अलग। द बैकबोन हैज़ 33 स्मॉल रिंग्स लाइक इर्रेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। जो बैकबोन होती हैं वो 30 स्मॉल रिंग्स जो कि वर्टिब्रा एक को कहते हैं, वो इर्रेगुलर मतलब अलग अलग शेप के बोन्स से बनी होती हैं, इसे वर्टिब्रा कहते हैं। द स्केलेटन गिव्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। जो स्केलेटन होता है वो हमारे शरीर को शेप देता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। अ जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। जो जॉइंट होता है वो हमारे दो हड्डियों के मिलने की जगह होती है जो कि दो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से मिले होते हैं, इसे लिगामेंट्स कहते हैं। द टेंडन हेल्प्स द मसल इन मूविंग द बोन्स। जो टेंडन होते हैं वो मदद करती है मसल्स की बोन को हिलाने में। द मसल सेल्स आर यूनिक बिकॉज दे आर ओनली सेल्स इन द बॉडी दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन एंड रिलैक्स और लेंथन। जो मसल सेल होती है बहुत ही खास होती है, क्यों? क्योंकि वो बस उस सेल से बनी होती है जो मदद करती है हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब छोटा करने, रिलैक्स मतलब
लंबा करने में। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।